आज दोस्तों हम चित्रा के घास के प्रमेय से प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश अर्थात 17.7 पिको कूलाम मतलब कि 10 पर घाती -12 17.7 गुणे 10 पर घाती -12 कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर मतलब यहाँ केंद्र पर रखा हो 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर ये आवेश रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से मतलब इस सतह से इस सतह से इस सतह से इस सतह से छह सतहें होती है घन में, तो प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लीजिए कि पहले तो ये देखिए गास का प्रमेय क्या कहता है। गास के प्रमेय से कहता है फाई बराबर 1/ε0 क्यू इंटू क्यू। तो घन के 6 फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 6 फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? एक से एक तरफ से एक फ्लक्स से अगर 6 फ्लक्स से Q बटे एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है तो एक फ्लक्स से कितना होगा? Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बस अब हम इसमें मान रख देंगे, एक फलक का हमें निकालना है। तो घन के प्रत्येक सतह से मतलब किसी एक सतह से कितना निकल रहा है यही हमें ज्ञात करना है। एक सतह से जो ज्ञात करना है क्यू का मान कितना दिया हुआ है 17.7 गुणे 10 पर घाती -12 नीचे रहेगा 6। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको जानते हैं 8.85 गुणे 10 पर घाती -12। अब इसे आप जो है काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 उसमें 2 बार में कट जाएगा। तो 2 एक कम 2 2 3 6 मतलब इसका गुणा जब आप 2 बार करेंगे तो 17.7 आएगा और 2 से काट देंगे 3 हो जाएगा। बचेगा कितना? एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/3 न्यूटन मीटर कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। प्रश्न 2 प्रश्न 1 की तरह ही है। प्रश्न 2 में देखिए दिया हुआ है कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक के बाहर आने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 8 सेमी भुजा वाले 8 सेमी का ये भुजा है 8 सेंटीमीटर के भुजा वाला एक घन बना लेते हैं। इस घन के बीच में 1 कूलम आवेश रखा हुआ है। इससे निकलने वाले किसी भी एक फलक से मतलब 6 फलक होता है तो किसी भी एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। किसी भी एक फलक से मतलब किसी एक साइड से किसी भी एक तरफ के पृष्ठ से निकलने वाले फलक की मतलब वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो फिर इसमें हमें क्या दिया हुआ है? Q का मान हमें दिया है कितना? 1 कूलम। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 कूलम 6 फलकों के लिए 6 फलक के लिए 6 फलक के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये गास के प्रमेय से होता है, आप जानते होंगे। तो फिर 1 कूलम आवेश के लिए मतलब एक फलक के लिए 1 कूलम आवेश तो Q का मान है एक फलक के लिए वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो हो जाएगा Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। ये जो 6 था ये चला जाएगा भाग में तो हो जाएगा Q का मान हमें इसमें हमें इसका मान रखना है। Q का मान है 1 कूलम तो 1 बटे में 6 गुणे 8.85 गुणे 10 पर घाती माइनस कितना 12। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.0188 और ये 10 पर घाती -12 चला जाएगा ऊपर। तो जब 10 का -12 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 पर घाती +12।
अब इसे हम क्या कर देंगे, 0.0188 था तो हो जाएगा, इसमें हम इधर दे देंगे तो हो जाएगा 1.88 इंटू 10 पर घाते 10। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पर घाते 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा हुआ है। देखिए प्रश्न वही है, जो प्रश्न पहले में था वही प्रश्न दूसरे में था और वही प्रश्न तीसरे में फिर दे दिया, बस इसमें कोई अंतर नहीं। 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश है, मतलब Q बराबर 10 गुणे 10 पर घाते -6 कूलम का एक आवेश रखा है घन के एक फलक पर, मतलब कोई घन है उसका भुजा कुछ नहीं है, मतलब वैसे भुजा चाहे कितने भी सेंटीमीटर का दिया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसमें बोला गया है कि घन के एक फलक से, किसी एक फलक से, 6 में से किसी एक फलक से, अब तो आप समझ चुके होंगे 2 क्वेश्चन लगाने के बाद, निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स, किसी भी एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो बस वही पुराना अपना गास के प्रमेय से, गास के प्रमेय से, गास के प्रमेय में क्या था कि फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, और 6 फलक के लिए, 6 फलक के लिए, 6 फलक के लिए का मान बराबर, वैद्युत फ्लक्स का मान बराबर, वैद्युत फ्लक्स से फ्लक्स का सिंबल है, वैद्युत फ्लक्स का मान बराबर हो जाएगा क्या, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो एक के लिए हो जाएगा क्यू बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बस अब वही अपना पुराना खेल, इसमें अपना मान रख देंगे। क्यू का मान कितना है, 10 गुणे 10 पर घाते -6, 6 और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 6 गुणे 8.85 गुणे 10 पर घाते -12। याद कीजिए यही क्वेश्चन नंबर 2 में हम लगाए हैं, प्रश्न 2 में हम यही चीज सॉल्व करके आ रहे हैं। तो कुछ नहीं, इसको हम एक कर देते हैं, 1 गुणे 10 पर घाते -6 था 5 हो गया, -5 बटे में 6 गुणे में 8.85 गुणे 10 पर घाते -12। जब इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आपका आएगा 1 गुणे 10 पर घाते -5 बटे में 53 53.1 गुणे 10 पर घाते -12। तो अब ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे 53.1 से 1 को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0188 गुणे 10 पर घाते -5, ये 12 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पर घाते -12, 10 पर घाते कितना हो जाएगा -12। तो 10 पर घाते -12 में से 5 माइनस, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का था ऊपर गया तो हो गया प्लस का 12। तो प्लस के 12 में से जब माइनस का 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 जब घट जाएगा तो बचेगा 0.0188 गुणे 10 पर घाते 6, 6 5 गया 7 बचेगा। और इसको जब हम पॉइंट से हटा देंगे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.88 गुणे 10 पर घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मात्रक का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि मात्रक के बिना क्वेश्चन गलत हो जाता है। दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। इसमें दिया हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र, अर्थात कोई एक, मान लीजिए घन ही है कुछ भी है, उसमें वैद्युत क्षेत्र जो है उसमें का जो वैद्युत क्षेत्र है वो इतना है, वोल्ट मीटर है। एक पृष्ठ जो है -4 के कैप, इसका हमें ज्ञात करना है कि -4 के कैप से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, मतलब इतने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें से कितना वैद्युत फ्लक्स -4 के कैप से गुजर रहा है, हमको बस इतना ही ज्ञात करना है। तो जो हमें E का मान दिया हुआ है वो हमें कितना दिया है, 2I कैप प्लस 3J कैप -4K कैप, और हमें क्या दिया हुआ है ए का मान कितना दिया हुआ -4K कैप। तो आपको इसका मात्रक लिख देते हैं, वोल्ट मीटर और इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो आप याद कीजिए वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला है, बहुत पुराना फॉर्मूला, आपको कुछ याद आ रहा, वैद्युत फ्लक्स बराबर ई अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। तो फिर अब इसमें हम मान लिख देते हैं पहले,
तो एक चीज तो आपको पता होगा, अगर अगर आप क्लास 11th में ईमानदारी से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो लिखा हुआ है के कैप, जे कैप, ये सब आप इसको पहचान रहे होंगे अच्छे से, और ये जान रहे होंगे कि जो के कैप है वो केवल के कैप के साथ ही गुणा होगा। के कैप का गुणा अगर हम आई कैप के साथ कराते हैं तो हमें उसका मान प्राप्त होगा कितना, 0। और के कैप का गुणा अगर हम जे कैप से कराते हैं तो 0। अगर के कैप का गुणा हम के कैप से ही कराते हैं तभी हमको कोई मान प्राप्त होगा, नहीं तो 0 ही प्राप्त होना है, चाहे उससे कोई कुछ भी अंक लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया हमारा जो वाइज फ्लक्स है, वो जो हमारा वाइज फ्लक्स गुजर रहा है वो हमारा है 16 वोल्ट मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए उसी टाइप से जो हम लगाए हैं उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 भी है। इसमें दिया हुआ है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, कोई एक वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र है जो कि इतना है, उसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो इतना है, में रखने पर पृष्ठ 10 जे कैप मतलब 10 जे कैप जो है से होकर कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। सेम वही एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, इसमें कुछ बोलना ही नहीं, इसमें सीधा बस इसको हम लगा दे रहे हैं। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप ही गलती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन का एकदम सेम फोटोकॉपी है, वही हमारा पुराना फॉर्मूला, पहचान रहे हैं इसे। और ये भी आप जान रहे हैं कि जो जे कैप है वो केवल इस बार जे कैप से ही गुणा हुआ, क्योंकि ये अपने समान ही जो कैप होते हैं, मतलब जो अपने समान वाले से ही गुणा करते हैं। अगर ये 10 जे कैप है तो केवल जे कैप से ही गुणा करेगा, आई कैप के कैप से नहीं। और के है तो केवल के से ही करेगा, जे से आई से नहीं। ये चीज आप क्लास 11th में बढ़िया से पढ़ चुके होंगे। क्लास 11th 14 चैप्टर, 14 चैप्टर था ये। गुणा करेंगे इसको हम आई के साथ, पहले तो करेंगे आई के साथ, क्या होगा 0, फिर जे का गुणा करेंगे हम फिर उसके साथ जे के साथ, तो हो जाएगा कितना 10 चौके 40, प्लस के साथ करेंगे तो कितना 0, तो हमारा जो मान है वो आ जाएगा कितना 40। 40 मात्रक क्या होगा, 40 मात्रक, ये हमारा। आज दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। इसमें दिया है एक वैद्युत क्षेत्र में, मतलब एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप न्यूटन प्रति कूलम दी गई है। वाई डैश जेड तल के समांतर, मतलब ये रहा वाई तल, ये रहा जेड तल, इसी के समांतर। और वाई और जेड तल के समांतर कौन सा तल होता है, आई तल। 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 0.2 मीटर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 0.2 है, इसको आई कैप का दर्जा मिल गया क्योंकि आई कैप के पास है। ये वाई और जेड का मान, ये वाई को हम मान लेंगे क्या, वाई को हम मान लेंगे के, और इसको हम मान लेंगे आई कैप जे कैप, इसको हम मान लेंगे जे कैप, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ये, हाँ। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ई का मान दिया है कितना 1.2 आई कैप, और इसका मान दिया है 1.6 जे कैप। एक का मान कितना दिया हुआ है हमें, ए का मान हमें दिया हुआ 0.2 मीटर स्क्वायर, तो वही अपना पुराना फार्मूला, इसको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ई के जगह पर 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप, यहाँ हो गया 0.2 आई कैप। अब आई का गुणा आई के साथ ही होगा, किसी और के साथ होगा नहीं, तो हो गया कितना, हो गया 0.24 आई कैप प्लस में कितना 0, मतलब इसका जो मान था वो कितना आ गया 0.24 आई कैप। ये हमारा, या आई कैप आप मत भी लिखे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा आंसर आ गया। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। इसमें दिया है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उसी क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश, मतलब मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, इसमें 4500 फ्लक्स रेखाएं जा रही हैं, 4500 फ्लक्स रेखाएं जा रही हैं, मतलब फाई का मान जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4500, किसका मान, फाई 1 का मान।
φ1 का मान, हाँ। और जो निकल रही हैं वो हैं 2500। तो 2500 फ्लक्स रेखाएं जो हैं वो निकल रही हैं, मतलब φ2 का मान कितना दे दिया है 2500, मतलब φ1 का मान 4500, φ2 का मान 2500। अब आप देखिए हमें क्या निकालना है कि भीतर कितना आवेश है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि φe बराबर φ1 φ2 माइनस φ1। तो φ2 का मान कितना दिया हुआ है 2500, माइनस कितना कर दें 4500, तो कितना आ जाएगा माइनस में 2000, ये हमारा मान आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें ज्ञात करना है कितनी फ्लक्स रेखाएं हैं। तो वही अपना पुराना गास के प्रमेय से, फाई बराबर कितना आवेश ज्ञात करना है हमें, आवेश, वही तो उसका तो मान ज्ञात हो ही गया, आवेश Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो जो फाई का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2000 हमने निकाला है, माइनस में 2000, उसका हम क्या कर देंगे Q बटे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 पर घाते माइनस 12 होता है, आप जानते हैं। इसी से हम क्या करेंगे, उसका गुणा कर देंगे। Q बराबर हो जाएगा 2000 गुणे में 8.85 गुणे 10 पर घाते माइनस 12। जब इसका गुणा हम कराएंगे तो हमारा मान हो जाएगा 5 2 10 के 0 हासिल 1, 8 16 1 17 के 7 हासिल 1, 8 17 1 17 हो जाएगा 1.77 गुणे 10 पर घाते माइनस 8 गुना, ये 10 पर घाते जो 3 यहाँ 3 है, ये 3 यहाँ से कम कर देगा 12 से, हो जाएगा 9। और यहाँ पर भी देखिए आप 17.7 आएगा, लेकिन 1.77 करने के लिए हम 1 चढ़ा देंगे तो हो जाएगा माइनस 8। या जो 2000 था ये माइनस में था, इसीलिए ये जो हमारा मान है भी माइनस में ही आएगा। तो हो जाएगा माइनस 1.77 गुणे 10 पर घाते माइनस 8 गुना। आपको प्रश्न समझना है।